क्यों नहीं भेद पा रही है कांग्रेस मोदी का किला। लगभग 25 साल सत्ता में रहने के बाद बीजेपी को अब गुजरात में त्रिकोणीय लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। क्या इससे पार्टी को मदद मिलेगी या नुकसान होगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अनुमान ये है कि ये चुनाव सबको हैरान करने वाला साबित हो सकता है। अक्टूबर महीने की 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात में एक चेतावनी की घंटी बजाई, जिसमें उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को गांव में प्रतिद्वंदी कांग्रेस की गुपचुप तैयारियों को लेकर आगाह किया था। कांग्रेस की तैयारियों से सावधान करते हुए मोदी ने अहमदाबाद में कार्यकर्ताओं से कहा, आने वाले चुनावों में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने एक नई रणनीति अपनाई है। वे बोलते नहीं हैं, लेकिन गांव में पहुंच रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के आगाह करते ही पूरी पार्टी हरकत में आ गई। लेकिन कांग्रेस के लिए भी गुजरात विधानसभा चुनाव को फतह करने की राह में कई बाधाएं और चुनौतियां हैं। गुजरात में लगातार 6 बार बीजेपी से हार रही कांग्रेस इन चुनावों में कहां खड़ी है। एक दौर था जब गुजरात की सियासत में कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था, लेकिन साल 1995 के बाद से यह दबदबा कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस 1995 के बाद से लगातार 6 विधानसभा चुनाव हार चुकी है, लेकिन कांग्रेस इस बार सूबे की सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 182 में से 77 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा को 99 सीटें हासिल हुई थी। लेकिन जीत अब की बार भी आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि राज्य में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस को इस बार तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सूबे में कांग्रेस की कमियों पर नजर डालें तो दिखता है कि मौजूदा वक्त में उसके पास राज्य स्तर पर मजबूत नेताओं की कमी है। इतना ही नहीं, पार्टी की राज्य इकाई गुटबाजी और अंदरूनी कला से भी जूझ रही है, जो कहीं ना कहीं चुनाव पर नेगेटिव असर डालती है। शहरी मतदाताओं को साथ लेना बड़ी चुनौती। कांग्रेस के सामने शहरी मतदाताओं को साथ लेना एक बड़ी चुनौती है। 66% शहरी और अर्ध शहरी सीटें हैं, जिन्हें कांग्रेस पिछले 30 वर्षों में नहीं फतह कर पाई है। राहुल का ना होना दे सकता है नुकसान। राहुल गांधी का गुजरात चुनाव में भागीदारी ना होना, पार्टी के लिए प्रचार ना करना कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। सियासत के जानकारों का कहना है कि मौजूदा वक्त में कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है। इस वजह से गुजरात राज्य इकाई को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। इससे पार्टी कैडर में उत्साह नहीं जग रहा है और पार्टी के वोटर भी निराश हैं। लेकिन इन सभी चुनौतियों के बीच पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किए घोषणा पत्र में पार्टी ने 10 लाख रुपए तक के इलाज और दवाइयों को मुफ्त करने का ऐलान किया है। इसके अलावा कहा गया है कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेगी। सरकार बनने पर गृहिणियों को 500 में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा और बिजली बिलों में राहत के लिए 300 यूनिट तक की खपत पर बिल में छूट मिलेगी। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं के लिए भी घोषणाएं की है। पार्टी ने कहा कि सत्ता में आने के बाद वो सरकारी और अर्ध सरकारी 10 लाख रिक्त पड़े पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके साथ ही बेरोजगार युवाओं को 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। अपने घोषणा पत्र में छात्र शिक्षा को लेकर भी वादे किए हैं। पार्टी ने कहा कि महात्मा गांधी सार्वभौमिक शिक्षा नीति लाएगी, जिससे कि छात्रों को सस्ती शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। कांग्रेस का ये घोषणा पत्र क्या गुजरात में लहराएगा अपना परचम? अब देखना ये दिलचस्प होगा कि पार्टी के इस घोषणा पत्र से पार्टी को गुजरात में कितना फायदा होगा। क्या यह घोषणा पत्र पार्टी को गुजरात की गद्दी तक ले जाएगा? ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिक्स जंक्शन को सब्सक्राइब करें।